इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम किसानवाणी, और इस दिन हम लाए आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से, उस पर हम चर्चा करा, ताकि आपकी उस तक संबंधित कोई भी समस्या हो, आपका कोई प्रश्न हो, उसका समाधान आप सीधे ही हमारे स्टूडियो में उपस्थित हों, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उससे कर सकें। तो आज इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा स्वच्छ एवं अधिक दूध उत्पादन कैसे करें। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जो वैज्ञानिक है, हरियाणा विज्ञान केंद्र पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसे हम लुवासा के नाम से जानते हैं, करनाल के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो साथी हमारे विशेषज्ञ संपर्क करना चाहेंगे उनके लिए एक संपर्क सूत्र होगा, वो होगा 221-322। और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड ही बहुत ज़रूरी है, और एसटीडी कोड है 01744। तो इसलिए फ़ोन हुआ 01744 221-322। साथियों तक प्रार्थना रहेगी आज जोड़ के कि विषय तय संबंधित ही फोन करें। अगर आप पशुओं का विषय है तो पशुओं से संबंधित ही फोन करें, फसल, फूल, सब्जी इत्यादि कोई फोन ना करें, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान आज होगा नहीं, और जो बाकी साथी फोन की बाट में बैठेंगे वहीं के यूँ रह जाएंगे। तो विषय से संबंधित ही फोन करें। स्टूडियो में जाने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि एक स्वर परीक्षा के बारे में जरूरी है कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र खेती बाड़ी और किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसानवाणी के लिए स्वर परीक्षा के माध्यम से जो संबंधित स्थिति यानी कंपेयर के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उसकी योग्यता इस प्रकार रहेंगी: प्रार्थी की जो आयु है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। जो प्रार्थी है कुरुक्षेत्र नगर पालिका का निवासी होना चाहिए। प्रार्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो इस तरह की जो समकक्ष हैं। प्रार्थी हरियाणवी बोलने में निपुण होना चाहिए और प्रार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। हरियाणा से संबंधित खेती बाड़ी कृषि का ज्ञान रखने वाले प्रार्थी को पात्रता दी जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और न ही भविष्य में होगी। सफल उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया जाएगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी तब कार्यक्रम का प्रस्ताव उनको दिया जाएगा। आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकें। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 है। इस बात का ख्याल रखें, जिस साथी का जो रुचि है हरियाणवी कार्यक्रम देने की, तो वो आवेदन पत्र अपना दे सके और स्वर परीक्षा में भाग ले सके। और एक बार फिर बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो फोन इन है, और फोन इन में जो हमारा विषय है वह स्वच्छ एवं अधिक दूध उत्पादन कैसे करें, इससे संबंधित ही फोन करें। चलो स्टूडियो में करते हैं बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फोन इन, यानी कि फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और हमारा आज का फ़ोन इन का विषय है स्वच्छ व अधिक दूध उत्पादन कैसे करें। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी,
वैज्ञानिक, हरियाणा विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि खेती के साथ साथ किसान भाई जो हैं पशुपालन में भी अपना रुझान रखे हैं, चाहे वो अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए रख रहे हैं या फिर व्यावसायिक तौर पर डेयरी फार्म चला रहे हैं। सहयोगी धंधा जी, खेती बाड़ी खेती बाड़ी का एक सहयोगी धंधा आ गया। तो इसमें जो है, जो सबसे पहली बात यह है कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे होना चाहिए, जिसमें साफ सुथरा कहते हैं भाई, बहुत साफ सुथरा दूध मिल रहा है और उसमें कोई कीटाणु नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसे आम धारणा है कि स्वस्थ दूध सिर्फ पशु के स्वास्थ्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ वो हम लोग यूज़ करते हैं तो आदमियों के स्वास्थ्य के साथ, समाज के स्वास्थ्य के साथ, और जो व्यापार है देशों का, उसके साथ भी वो सब जुड़ा हुआ है। क्योंकि पशु दूध से जो उत्पादित जो आगे पदार्थ बनने हैं वो दूसरे देशों में व्यापार होता है, उनका आना जाना होता है। तो आजकल उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं, क्वालिटी कंट्रोल है। तो अगर अपना दूध उन मापदंडों में पूरा नहीं आएगा तो हमारा दूध, हमारे उत्पाद बाहर विदेशों में नहीं जा सकते। ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि भाई स्वच्छ दूध की बात करें तो ये पशु के स्वास्थ्य के ही साथ नहीं, बल्कि ये तो हमारे या जन सामान्य के स्वास्थ्य के साथ भी, और व्यापार, देश के व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कीटाणु बाहर भी जा सकते हैं। हाँ। तो इस बात नहीं, का उससे जो फिर पदार्थ बनते हैं दूध से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल है कि इस चीज में इससे ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए, जैसे फलों सब्जियों में है, अनाज में है, तो ऐसे दूध से भी है। बहुत से डेयरी उत्पाद हैं जो बाहर जाते हैं, उसकी तरफ देखा जाए तो इसके मुख्य तौर पर 3 बिंदु हैं। एक तो पशु स्वस्थ होना चाहिए जी, दूसरा दूध निकालने वाला और दूध निकालने की प्रक्रिया हमारी वो सही और स्वस्थ होनी चाहिए, तीसरा हमारा दूध निकालने के बाद का जो प्रोसेस है वो उसका रख रखाव और उसका जो व्यापार है, उसके पदार्थ बनाने हैं, वो सही होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें पूरी है। अभी पहले पशु ठीक हो, पशु स्वस्थ हो, दूध सही हो, फिर दूध निकालने वाला स्वस्थ हो, दूध निकालने की प्रक्रिया सही, और तीसरा अगला स्टेप कि जी दूध किससे जो हमने पदार्थ बना लिए या दूध का रख रखाव वो होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि पशु स्वस्थ कैसे रखें। जी, तो स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है कि पशु स्वस्थ हो, बिना किसी इन्फेक्शन के हो, उसकी लेवटी में, अडर में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें समय समय पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपना घरों में जो पशु रखते हैं किसान भाई, वो घर में दूध, दही, लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। तो जैसे इसका बहुत एक बढ़िया सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि हमारी जो रोज़ बन रही थी, मान लो चाय बना रहे थे वो अच्छी नहीं बन रही, हमारी दही अभी सही नहीं जम रही, उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा, लस्सी हमारी सही नहीं बन रही, तो इसका मतलब आपका जो दूध है उसमें कहीं ना कहीं खराबी होनी शुरू हो गई है। तो उसको उसी स्टेज पे चेक कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं रणधीर गांव जगुड़ी से बोल रहा हूँ सर जी। रणधीर जी, गांव जगुड़ी से। रणधीर जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पशुओं के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जरूर, करो प्रश्न अपना। मेरी एक गाय, एक बछड़ी है जी, और 3 महीने के करीब गैप बनेगी जी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मैं टेस्ट तो करवा ही नहीं रहा जी, गर्मी के कारण जी। अच्छा, तो कितने उम्र की होगी है बछड़ी तो है जी 3 साल के करीब जी। अच्छा, और गाय थोड़ी उससे बढ़िया है जी। अच्छा, तो गर्मी के कारण चेक नहीं करवा रहा जी मैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि अभी करवाएं या ना करवाएं? डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं? सलाह लेनी जी। नहीं, वो अगर 2.5 महीने से ज़्यादा ज्ञापन है तो वो किसी जो समझदार डॉक्टर है, पुराना डॉक्टर है, उसे चेक करा लो। उसमें ज़्यादा गर्मी से कोई नहीं है, एक बार हाथ डाल के आराम से चेक कर लेना है। नमस्कार डॉक्टर जी, मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, नमस्कार जी। तो आप ज्यादा समय नहीं निकाले, क्योंकि जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा ना कि ज्ञापन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्ञापन नहीं है तो अभी मौसम आगे ठीक आ जाएगा। तो हो सकता है ज्ञापन ही हो, वो तार नहीं दिखा रही, लेकिन वो चेक कंफर्म तो जब ही होगा जब हम चेक करा लेंगे डॉक्टर से। तो आपको विचार ले लें जी, भी गर्मी में करवाओ ना करवाओ। नहीं, इसमें कोई गर्मी वाली इतनी कोई समस्या नहीं है। आप चेक करवा लो किसी पुराने डॉक्टर से, तजर्बेकार डॉक्टर से। उसका फायदा ये होगा कि अगर ज्ञापन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज्ञापन नहीं है तो उसका बोलने का, रुकने का आगे से इलाज करा पाओगे आप टाइम से। अभी मौसम भी ठीक हो जाएगा, बारिशें शुरू हो रही हैं, सब कुछ मौसम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो ज्यादा समय नहीं होना इसमें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है जी, धन्यवाद जी।
तो डॉक्टर साहब ये जो समस्या रणधीर भाई की है, जो पशुपालक हैं, तो ऐसी समस्याएं जो उनके असमंजस रहता है उनके मन में, इसके साथ साथ एक समस्या आ जाए, जैसे 3 साल की बछड़ी बता रहे हैं या 4 साल की होगी, 3.5 साल की होगी, वो नई हो जाती है फिर जाती है, ये भी एक आम समस्या है दुधारू पशुओं में। हाँ, ये समस्या आम पशु में है। तो एक तो पहले होता था कि पशु बहुत आराम के बोलते थे, अब वो धीरे धीरे जैसे देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है और खान पान सारा चेंज हो गया तो वो कम हो गया। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये कि अगर पशु तार दे रहा है और साफ तार है, जेरवा साफ दे रहा है, तो वो पशु ठीक है, उसको आप टीका रखवा लो या वैसे करवा लो जोटे से सांड से जी। और कराना सही टाइम पे। किसान भाई क्या करते हैं, या तो बहुत पहले करा लेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, जैसे हीट शुरू जब करा लेंगे, या बहुत लेट कराएंगे कि जी इसका हीट खत्म होने तो फिर कराएंगे। क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि जीवित अवस्था में आपने बीज रखवाया या वैसे करवाया तो उसमें शुक्राणु जो है वो जीवित अवस्था में, और उधर से अंडेदानी से अंडा छूट के आएगा वो जीवित अवस्था में बच्चेदानी में मिले। क्योंकि दोनों का अलग अलग जो है जीवन काल है, एक भी पहले या लेट हो गया तो आपस में जीवित अवस्था में नहीं मिलेगा और पशु क्या बनने, वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। कहने को तो बड़ी आसान है, लेकिन नया जीवन को शुरू होना वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये बात आप सही कह रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि जैसे ही पशुपालकों को पता चलता है कि पशु हमारा हिट में आ रहा है तो पहला टीका जो है ना 12 घंटे बाद रखवाओ, और दूसरा अगर रखवाना है तो अगले 12 घंटे बाद दूसरा रखवाओ। मान लो आपको शाम को पता चल रहा है कि गाय भैंस हमारी हीट में आ रही है, तो अगले दिन सुबह पहला बीज रखवा लो आप, और शाम तक अगर फिर हीट में रहती है, जेरवा देती है, तो शाम को दूसरा बीज रखवाओ। इकट्ठे 2 बीज रखवाने का कोई फायदा नहीं है, 4-5 दिन लगातार इकट्ठे रखवाने का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। दूसरा, किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत लेट बताते हैं। मान लो किसी डॉक्टर को बुलाना है, आपको शाम को पता चल गया कि जी हमारा पशु हीट में आया है, तो आप पहले अपने डॉक्टर को फोन कर दो कि भाई कल सुबह आके हीट में हमारा पशु हीट में है, इस नस्ल का है, गाय है भैंस है, इस नस्ल की है, टीका रख जाना। क्योंकि आप मौके फोन करोगे तो वो डॉक्टर कहीं ना कहीं फील्ड में व्यस्त होगा, फिर वो टाइम निकल जाता है, लेट हो जाता है, या उस नस्ल का उसके पास टीका ही नहीं होगा, वो और भी एक समस्या हो जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ज्यादा पशु में नुकसान नहीं होता, ज्यादा हमारी मैनेजमेंट की कमी होती है, प्रबंधन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। और इसी में डॉक्टर साहब कई बार यूँ कर लें किसान भाई, कृत्रिम गर्भाधान भी करवा लिया, हाँ जी, और सांड से या झोटे से भी करवा दिया। नहीं, वो करवा सकते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ करवाने का कोई फायदा नहीं है। उसमें 12 घंटे का अंतर रखो। हाँ, उसमें 12 घंटे का अंतर रखो। एक ही चीज करवानी है और एक ही बार टीका रखवाना है, मतलब एक बार में एक ही टीका रखवाना है, 2 इकट्ठे रखवाने का कोई फायदा नहीं है। यदि 2 रखवाने भी हैं तो कम से कम 12 घंटे का, कम से कम 12 घंटे बाद। तो डॉक्टर साहब एक और फोन कॉल है। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? सुनील कुमार सर जी। सुनील कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव जुखेड़ी, जिला सहारनपुर। गाँव जुखेड़ी, जी हाँ सर। हाँ जी, सुनील जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम कैसा है? बरसात का मौसम है सर जी। बरसात का मौसम चल रहा है, आज हुई बरसात? नहीं जी। अच्छा, गन्ना धान वगैरह ठीक खड़े हैं? हाँ जी, बढ़िया खड़ी। अच्छा जी, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मेरी भैंस 8 महीने हो गए ब्याई थी। हाँ जी, हाँ जी। और अब तक गर्मी में नहीं आई डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने चेक करवाया? जेर वगैरह अपने आप पड़ गई थी? हाँ हाँ, जब ब्याई थी लास्ट टाइम तो जेर पड़ गई थी। अच्छा, और उसके बाद बच्चेदानी में मेला वेला तो नहीं बन गया था ब्याने के बाद? ना जी, कुछ दिन दूर सही दे रही, सब कुछ है। कौन सा ब्याह है? पहली बार ब्याई जी। आपने कोई इलाज कराया इसका? नहीं डॉक्टर साहब, तो नहीं करा। अच्छा, तो एक काम तो ये कर लो कि किसी डॉक्टर से ना हाथ डलवा के चेक कर लो। कई बार अंडेदानी में दिक्कत हो जाती है या बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती है। अच्छा, तार दिया होगा, आप उसको मिस कर गए होगे, कभी ना कभी तो तार दिया होगा कम ज्यादा। अच्छा जी। हाँ, गर्मी में तो आती है, रहता हीट चलती रहती है अंदर, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। और कई बार कहते हैं गूंगी है भैया, तो बोलती नहीं है। ज्यादा गर्मी में, ज्यादा ठंड में तो थोड़ा तार कम हो जाता है। आम अच्छे मौसम में तार ठीक देता है पशु। तो हाथ डलवा के चेक, क्या करें फिर जी हम? एक तो डॉक्टर से हाथ डलवा के चेक कर लो कि अंडेदानी बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा ये है कि उसको आप दांतों का चूरा देते हो, कोई मिल मिक्सचर देते हो? सर जी, हम तो खड़ चोकर और तीरा बस 3 चीज देते हैं। नहीं, ये तो देते हो, ये तो साधारण अनाज है। उसके साथ जो बच्चेदानी की ताकत की दवाई है ना, वो भी देनी पड़ेगी। कोई भी अच्छी कंपनी का ना दांतों का चूर्ण जो आता है ना, दांतों का चूर्ण मिल मिक्सचर जिसको बोलते हैं, वो ले लो। वो 50 ग्राम रोज दो। अच्छा है। हाँ, और एक गोलियां आती है जैसे फर्टिब्लूम DS करके नाम है, वो भी दे सकते हो। वो 3 गोली रोज देनी है 5 दिन तक। अच्छा सर। हाँ, 3, उसमें 5 पत्ते होते हैं, 1 पत्ता रोज दे देना उसका 5 दिन। ठीक है सर। ये करके देख लो और एक बार डॉक्टर को दिखा लो किसी को। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे स्वच्छ और अधिक दूध उत्पादन पे। हाँ जी। तो एक तो साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब जैसा आप जिक्र कर रहे थे, तो इस निकालने वाला भी साफ सुथरा हो, पशु भी स्वस्थ हो,
तब है, इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना? पशु के स्वास्थ्य में ये है कि जो बीमार पशु है ना उसको हमने बाकी पशुओं से अलग कर देना है बाड़े में। अच्छा जी। और मान लो किसी पशु के दूध में दिक्कत आ गई है, 3 थन तो ठीक है जी, एक में दिक्कत है, तो पहले 3 थनों का, पहले तो बीमार पशु का दूध सबसे लास्ट में निकालना है, पहले स्वस्थ पशुओं का निकालो जी। और बीमार पशु का लास्ट में निकालने में भी बीमार पशु को जिस थन में दिक्कत है उसका सबसे लास्ट में निकालना है। जो जिन थनों में ठीक आ रहा है दूध उसका पहले निकाल लो। और जैसे मैं कह रहा था कि जैसे आप दूध के स्वाद में बदलाव आ जाता है, जैसे इन्फेक्शन शुरू होगा ना लेवटी में जी, तो सबसे पहले लेवटी में हल्की सूजन होगी, लालीपन आ जाएगा, या उससे पहले ये होता है कि दूध में खारापन थोड़ा सा आ जाता है, मिठास कम हो जाती है। तो उसी टाइम आप चेक कर सकते हो, एक कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट होता है, वो बाजार में मिल जाता है, वो सोल्यूशन ही होता है लिक्विड, वो कप भी साथ में आता है, उसमें दूध को मिलाओ और उसमें वो लिखा होता है, चार्ट बना होता है, उसमें से पता चल जाएगा कि दूध में इन्फेक्शन है कि नहीं। जितना जल्दी हम इन्फेक्शन को पकड़ेंगे, इलाज शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी ठीक होगा, उतना ही लेवटी का नुकसान कम होगा, उतना ही सस्ता इलाज होगा। तो इसको बहुत जल्दी पकड़ना लेवटी के इन्फेक्शन को वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया तो लेवटी ख़राब हो जाएगी, अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा, लेवटी ख़त्म ही हो जाएगी। फिर हम देखो पशु गाय भैंस दूध के लिए तो रखते हैं, अगर थन मारा गया, किसी का थन खराब हो गया, लेवटी का एक क्वार्टर खराब हो गया, तो फिर वो लेवटी काणी होगी, छोटे नीचे हो गए थन, तो जो पशु की कीमत खत्म हो जाती है। आज थनैला वगैरह कई बार हो जाए, थनैला हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। अरे मान लो लेवटी के ऊपर ज़्यादा बड़े बाल हैं तो उसको सारे आपने कैंची से उससे काट के रखने हैं, ठीक है। और दूध निकालने से पहले गुनगुने पानी से धोना है, बाद में भी धोना है। धोते तो हैं अपने किसान भाई, लेकिन उसको पहुँचते नहीं है। दूध निकालने से पहले आपने धो लिया, फिर दूध निकाल लिया, दूध निकालने के बाद भी गुनगुने पानी से धो और उसके बाद उसको साफ कपड़े से जो है ना एक बार पोंछ दो, ताकि वो गीला नहीं रहे, क्योंकि गीला रहेगा तो नीचे बैठ के वो मिट्टी गोबर पेशाब सब पकड़ लेगा जी। कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखिए थन फट जाते हैं पशुओं के, तो उसके कारण भी जो दूध है वो निकालते रहें और उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है, ये समस्या ही बढ़ जाए, तो इस अवस्था में क्या करें? दूसरा इसी पहलू पे आ रहा था कि दूध निकालने वाला और दूध निकालने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। दूध निकालने वाला खुद साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब हाथ उसके साफ होने चाहिए, पहले साफ धो, नाखून कटे हुए होने चाहिए, नहीं तो कईयों के नाखून बड़े होते हैं उससे कट लग जाते हैं। और जो पहले गांव में निकालते थे मुट्ठी से दूध, वो नहीं निकालना, उससे क्या है दूध का जो थन का टिश्यू है ना, जो उसमें मांसपेशियां हैं वो खराब हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है और वो सख्त भी हो जाते हैं। आपने पूरी हथेली से दबा के दूध निकालना है, मतलब पूरी हथेली में थन को लेके दबाना है, मतलब अंगूठे से नहीं निकालना। कई लोग अंगूठे से इसलिए दबाते हैं कि उससे जल्दी दूध निकल जाता है, जोर कम लगता है, दबाव ज्यादा आ जाता है, लेकिन वो गलत प्रक्रिया है, ऐसे नहीं निकालना। मतलब अंगूठा उंगलियों के बाहर रखें, अंगूठा उंगलियों के बाहर रखें, पूरी हथेली में थन को लेके उसको पूरी हथेली से उंगलियों से, चारों उंगलियों से दबाना है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी, गांव सारसा से आपका स्वागत है। बलदेव जी, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर से बात कराने के लिए आज बोलिए, आप क्या पूछना है? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बोलिए आप। पिछले अच्छा, भैंस पिछवाड़ा दिखा रही है, फूल दिखा रही है, ब्याही हुई है, ब्याही हुई है, जब बना है। अच्छा, कितने साल की होगी? कितनी उम्र होगी? उम्र कितनी होगी भैंस की? कितना ब्यात है? तीसरा ब्यात है। उसका हरा चारा ठीक खा रही है? नहीं, वो तो बात ठीक है, बैठती है जब दिखाती है, जब बैठती है तब दिखा रही है। और हरा चारा वगैरह खा रही है ठीक ठाक? एक तो उसको कैल्शियम का पाउडर दो, कैल्शियम और फास्फोरस के जो पाउडर आते हैं ना वो दो, उसकी कमी भी होती है कई पशुओं में, उससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो जैसे पशु बैठता है ना, उससे फिर वो ढीली रहती है मांसपेशी, जैसे पशु बैठेगा और बच्चे के दबाव से फिर वो बच्चेदानी का मुंह बाहर आ जाता है। तो आप कैल्शियम और फास्फोरस का जो पाउडर आता है ना, जिसको मिल्क मिक्सचर कहते हैं, वो किसी भी अच्छी कंपनी का लेके वो 100 ग्राम रोज खिलाओ। हाँ, नहीं वो तो ठीक है कि भी पीछे से थोड़ा सा ऊंचा रखो। हाँ, पीछे से आप आधा 1 फुट ऊंचा रख दो, जहाँ पीछे उसके पाँव होते हैं, थोड़ा वो घास वास कुछ डाल के बोरी में या कुछ ऐसे वो भी रख सकते हो। और दूसरा, एक विटामिन ई और सेलेनियम का कोई भी जो है ना लिक्विड आता है या इंजेक्शन भी आता है, वो भी लगवा सकते हो।
नहीं, गद्दे तो एक तरह रखेंगे ना जी। हमने पीछे वाली साइड पशु के जो है ना थोड़ा ऊंचाई में रखना है, ताकि जब पशु बैठे तो बच्चे का बाहर पीछे को नहीं हो, आगे को रहे। बलदेव जी, आमतौर पर हम ये कर ले हैं कि खुरली की तरफ से अगली तरफ से ऊंचा कर दें और पिछवाड़ा नीचा कर दें, जिससे कि मलमूत्र जो है गोबर वगैरह पिछली तरफ रेड जा, तो होना चाहिए उल्टा। पिछला हिस्सा ऊंचा होना चाहिए और अगली तरफ नीचा होना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, गद्दा है तो वो भी ठीक है, गद्दा भी लगा गद्दे के नीचे कुछ आप वो लगा दो ना, घास वगैरह नीचे से। हाँ, गद्दे ने ऊंचा कर उठा दो थोड़ा सा पिछली तरफ से। हाँ नहीं, ठीक है, उसका भी गद्दा रखा है, परंतु थोड़ा पीछे से ऊंचा रखा उठा गए, क्योंकि सारा जोर जो है बच्चे का वो बच्चेदानी की तरफ जो जोर है वो पीछे की तरफ रहे, तो उस जगह को हमें ऊंचा रखना है जिससे वहाँ दबाव ना हो, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी पर एक संदेश के बाद। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। हेलो, तो डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है सर, मैं गांव सुखनी से बोल रहा जी। संजीव कुमार जी, गांव सुखनी से, आपका स्वागत गांव है। सुखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है, तहसील इंद्री में। अच्छा जी, तो आपका स्वागत है संजीव जी। अपना जी प्रश्न, ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना प्रश्न करें। प्रश्न मेरा ये है सर, जो नए सिरे थे, जैसे पहले हमारे पास पशु होते थे पर लेकिन हम अब नहीं आया कई साल से घर में, तो अगर नए सिरे से पशु लेने हो, बैच की शुरुआत करनी हो मुर्रा नस्ल की, तो सरकार कोई कर्जा वगैरह या क्या देती है, मतलब पशु को देखभाल के लिए, वारे के लिए, बीमारियों को इलाज करवाने के लिए और पशु खरीदने के लिए मुर्रा नस्ल की बात की। अच्छा, और कहाँ से मिलेगी ये? डॉक्टर साहब पुराने पशुपालक हैं, बीच में बंद कर दिए थे, अब रखना चाह रहे हैं दोबारा, तो चाह रहे हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस वगैरह खरीदने के लिए क्या कुछ बातों का ध्यान रखें या कोई? पुराने पशुपालक हो तो आपको पशु कैसी उसका हुलिया होता है। तो मुरा की बात करें तो मुरा का जो बेल्ट है ना वो आपको मिलेगा जींद और रोहतक में। अगर ज़्यादा मुरा देखनी है तो आप जींद रोहतक जाना पड़ेगा, वहाँ व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, वहाँ से ले सकते हैं जी। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से या कुछ हो रहा है, तो सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीमें इसमें आती हैं, जिसमें जितना बड़ा डेयरी फार्म होगा, कितने पशुओं का, कितना शेड का साइज़ है, कितना आपका एरिया, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाती है। 10%, 20%, 40% ऐसी सब्सिडी आती है। ठीक है जी, पशु की खरीद पे, शेड बनाने पे, सब पे। और जो आप बाकी कह रहे हो दवाइयों पे, और दवाइयाँ काफ़ी सारी सरकारी अस्पतालों गाँव में आती हैं। टीकाकरण सरकार की तरफ से किया जाता है हर साल 2-3 बार साल में। और ये सारी स्कीमें जो हैं, आपने डेयरी फार्म दोबारा से शुरू करना है, पशु खरीदने हैं, तो आपके जो गांव को जो वेटनरी सर्जन लगता है, वीएस लगता है, उसके माध्यम से ही फाइल आपकी जमा होगी। ठीक है, तो आप अपने नज़दीक की वेटनरी सर्जन जो है, वीएस है, उससे जाके मिलें, वो आपको पूरी इसमें गाइडेंस भी देंगी और मदद भी करेंगे। जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय हाँ, है, निजी पशुपालय है, आपके पशु डिस्पेंसरी है, वहाँ जाके मिल लें, वो आपको आगे की प्रक्रिया समझा देंगे जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ दूध उत्पादन के ऊपर। इसके साथ साथ अब बात ये भी आती है कि साफ सुथरा तो दूध उत्पादन हो, ये तो जरूरत है, पर इसके साथ साथ किसान की एक जरूरत ये है कि उससे फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फायदा तब होगा जब दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। तो अधिक दूध उत्पादन के लिए अब क्या करे किसान, इसमें किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जैसे किसान भाई कह रहे थे, इनको ये ज्ञान है कि मुर्रा नस्ल लेनी है जी, तो 2 चीज़ें हैं। देखो जी, कोई भी दूध उत्पादन के लिए एक तो नस्ल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी दूध वाली नस्ल है तो ज़्यादा दूध होगी। दूसरा, हमने उस अच्छी नस्ल का पशु ला के उसका रख रखाव, उसका खान पान संतुलित आहार सब सही देना, ताकि जितनी उसकी कैपेसिटी है वो दूध दे दे।
तो दो चीज़ें हैं कि एक तो अच्छी नस्ल का पशु लाओगे तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, फिर उस कैपेसिटी का दूध लाने के लिए हमें उससे टाइम से टाइम जो है ना टीकाकरण करवाना है और बीमारियों से बचा के रखना है, स्वच्छ दूध उत्पादन करना है। और जब भी पशु देखो दूध उत्पादन जो है ना वो ब्यांत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप घर में ब्यांत पशु का चल रहा है तो ही दूध चल रहा है, ब्यांत बंद हो गया तो दूध उत्पादन बंद हो गया। बिल्कुल ठीक तो है। इसके लिए जरूरी है, मतलब दूध उत्पादन चलने के लिए हमें ब्यांत वाला साइकिल चलाना पड़ेगा। तो जैसे पशु ब्याया है वो 3 महीने के अंदर अंदर नए दूध हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो किसी डॉक्टर से चेक कराओ, इलाज कराओ, ताकि हर साल एक पशु एक बच्चा दे दे, ताकि एक साल में एक ब्यांत ले सके। क्योंकि उसका कारण है कि पूरे जीवन काल में पशु जो है 10, 12, 14 बार ही ब्याता है जी। अगर आपका पशु कम बार ब्याया है या पहली बार ब्याने में 5-7 साल ले लिए तो वो उतने कम बार ब्याएगा अपने जीवन काल में, खर्चा आपका उतना ही हो जाएगा, मेहनत आपकी उतनी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि पहली बार 2-2.5 साल पे के ज्ञापन हो जाए, फिर ब्याने के 3 महीने बाद ज्ञापन हो जाए, इसलिए चेक कराते रहना। 2.5-3 महीने पे नहीं बोला तो चेक करा लो, आपने टीका रखवा लिया तो 2.5-3 महीने पे चेक कराओ कि भाई ज्ञापन है या खाली है तो उसका इलाज कराओ। और अगर कोई पशु ज्ञापन है तो लास्ट वाले 2 महीनों में आम धारणा है कि पशुपालक पशु की खुराक कम कर देते हैं, क्योंकि जी गांव में आम धारणा है कि जी ये खुराक तो बच्चे को लग जाएगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा, ब्याने में दिक्कत होगी, ऐसे आम धारणे बने। तो इसका विपरीत प्रभाव होता है। देखो जो बच्चे का जो ग्रोथ होनी है ना, जो साइज बड़ा होना है, वो लास्ट वाले 2 महीने में बड़ा होता है। पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और लास्ट वाले 2 महीने में बहुत तेजी से साइज बढ़ता है। तो उसके लिए मतलब पशु को, माँ को जो है ना खुराक चाहिए। दूसरी बात कि जो लेवटी बननी है अगली ब्यांत के लिए वो भी लास्ट वाले 2-2.5 महीने में बनती है, उसके लिए भी खुराक चाहिए। और उसी टाइम अगर हम खुराक कम कर देंगे तो दोनों चीजों का नुकसान होगा। ऐसे पशु ब्याने के बाद ही वो पिंजर निकल जाएगा बिल्कुल, और वो दूध भी कम हो जाएगा और ब्यांत में भी लेट आएंगे। तो आपने ये करना है कि जी खुराक पूरी देनी है लास्ट वाले 2 महीने में, और ब्याने से 2 महीने पहले जो है वो उसको दूध से धीरे धीरे छोड़ देना, ड्राई कर देना। यानी खुराक में भी निरंतरता बनाए रखें, बीच में गैप ना रखें। हाँ जी। और जो दांतों का चूरा है, मिनरल मिक्सचर है, वो पूरा साल देना है। हाँ, मिनरल मिक्सचर ऐसा नहीं है कि जो ब्याने वाला जब ही देना है या ताजा ब्याह उसी को देना, वो तो पूरे साल भर की जरूरत है जी। जब ही सही टाइम से ब्याएगा, सही टाइम पे रुकेगा और सही दूध देगा। तो डॉक्टर साहब इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का, वीरेंद्र भाई जी और किसान भाइयों का बहुत बहुत सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमारा विषय था स्वच्छ और अधिक दूध उत्पादन कैसे करें। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर हरप्रीत सिंह, वैज्ञानिक, हरियाणा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। उनसे बातचीत कर रहे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।